हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मेरा नाम राहुल मंडल है और स्वागत है आप सबको आज इस सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि इंडियन फिलोसॉफी से एक छोटा सा टॉपिक जो है थ्योरी ऑफ एरर। ठीक है, जो भ्रांति का अ, सिद्धांत, ठीक है, या फिर त्रुटि का सिद्धांत। तो ये एक सिंगल दार्शनिक या फिर किसी एक सिंगल फिलोसोफर्स के बारे में हम लोग थ्योरी ऑफ एरर को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। जितने सारे इंडियन स्कॉलर्स और फिलोसोफर्स हैं, राइट, वो इस थ्योरी ऑफ एरर के बारे में बात किया है, उन सभी को हम लोग एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला है। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो सेशन को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने इस बार, ठीक है, पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और आपको जो प्रिपरेशन है वो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे। ओके, तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, और वो चीज ये है कि आप लोगों के वजह से मुझे वो मिला है। ठीक है, एक सर्टिफिकेट मिला है जो आप लोगों ने इतने दिनों से मुझे प्यार और सपोर्ट किया है। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट आई थिंक आप लोग गेस कर पा रहे हो कि वो क्या हो सकता है। राइट, तो चलिए अब वो मैं शेयर करता हूँ। तो ये है, ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट मुझे कल ही मिला है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूं। ठीक है, ताकि इसका हकदार सिर्फ मैं नहीं हूँ, आप लोग भी हो। ठीक है, आप लोगों की वजह से ही मुझे ये सर्टिफिकेट मिला है। तो ये देखो, 0 से लेकर, ठीक है, 12,000 तक का जो सफर है, ठीक है, ये किसी एक सिंगल सब्जेक्ट में, ठीक है, ये बहुत बड़े बात होती है। राइट, तो सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। ठीक है, और इस खुशी को अपने जितने सारे फिलोसफी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उसके साथ भी शेयर करो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी इस तरह से आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिलेगा और इसको हम लोग, ठीक है, 1 मिलियन तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्लास को शुरुआत करते हैं। तो देखो, थ्योरी ऑफ एरर्स, राइट, तो जिसको, ठीक है, त्रुटि की सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका और एक नाम है कि संस्कृत जो टर्म है वो क्या है कि ख्यातिवाद। राइट, ख्यातिवादो, ख्यातिवादो। ठीक है, तो ये ख्यातिवाद क्या है, राइट, और ये क्यों है, वो हम लोग इस बार जानेंगे। तो देखो, ये ख्यातिवाद बोले तो जो देखो, ख्याति का जो अर्थ है, राइट, इसका अर्थ है ज्ञान, ज्ञान। राइट, अब ये ख्याति जब किसी एक भ्रांति होते हैं, राइट, किसी चीज में अगर गलत कह देते हैं, राइट, तब ये अख्याति हो जाते हैं, या फिर जो एरर होते हैं, राइट, की थ्योरीज ऑफ एरर उत्पन्न होता है। तो देखो, जो मीमांसा फिलोसफी है, राइट, जो इन्होंने जो नॉलेज आता है वो एक तरह से कहता है कि नॉलेज जो होता है वो स्वतः प्रामाण्यवाद होता है। राइट, इंट्रिंसिक वैलिडिटी को उन लोगों ने माना है। राइट, तो वही से इसका उत्पत्ति हुआ है। देखो, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ इंट्रिंसिक वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, ऑल नॉलेज इज हेल्ड टू बी सेल्फ वैलिड बाय द मीमांसका। ठीक है, तो वैलिडिटी इज इनहेरेंट इन नॉलेज while invalidity is inferred on account of some defect contradiction in the causes of knowledge। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है कि जो वैलिडिटी है, राइट, वो तो अंतर्निहित तो होता है, राइट, जबकि अवैधता, राइट, या फिर जो अमान्यता है, राइट, वो अनुमान ज्ञान के कारणों में किसी दोष या विरोधाभास के कारण लगाया जाता है। ठीक है, तो अब देखो, जो प्रभाकर है, राइट, प्रभाकर ये तो मीमांसा फिलोसफी का एक स्कॉलर है। राइट, उनका जो ये थ्योरी ऑफ एरर्स है, राइट, जो ख्यातिवाद का जो नाम है वो क्या है कि अख्याति। ठीक है, उनका जो थ्योरी ऑफ एरर का नाम है वो है अख्याति। एंड जो कुमारिला है, ठीक है, उनका क्या है कि ये है विपरीत ख्याति। ठीक है, तो इसका इंग्लिश नाम भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये जो अख्याति है इसका जो अंग्रेजी टर्म है वो ये है कि नॉन एप्रीहेंशन। ठीक है, नॉन एप्रीहेंशन। ठीक है, और जो विपरीत ख्याति है, राइट, इसका जो अंग्रेजी टर्म है, इसका अंग्रेजी टर्म क्या है कि मिस एप्रीहेंशन। ठीक है, मिस
एप्रीहेंशन। ठीक है, तो ये जो दो टर्म है वो अभी आप लोग याद में रखो और इसका छोटा छोटा नोट भी आप लोग हमारे साथ ही साथ बनाते रहो। ठीक है, तो देखो हम लोग पहले प्रभाकर को हम लोग देखेंगे जो उसका औक्षतिवाद है, उसके बाद हम लोग कुमारिला का जाएंगे, उसके बाद नाइव वैशेषिक के साथ जाएंगे। राइट, उस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखो जो प्रभाकर है, राइट, उनका क्या है कि जो हमारा जो ज्ञान होता है, राइट, वो कई एरर नहीं आते हैं। राइट, वो स्वतः प्रमाण्य होता है। राइट, इंट्रिंसिक वैलिडिटी ऑफ नॉलेज होता है। राइट, डज नॉट एडमिट एरर इन द लॉजिकल सेंस। ठीक है, तो देखो प्रभाकर इन स्ट्रिक्ट अकॉर्डेंस विथ हिज व्यू ऑफ इंट्रिंसिक वैलिडिटी ऑफ नॉलेज डज नॉट एडमिट एरर इन द लॉजिकल सेंस। तो ऑल नॉलेज इज वैलिड। ठीक है, टू एक्सपीरियंस इज ऑलवेज टू एक्सपीरियंस वैलिडिटी। ठीक है, तो देखो कि प्रभाकर जो ज्ञान की आंतरिक वैधता के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप, ठीक है, तार्किक दृष्टि से त्रुटि स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग तो त्रुटि होता ही नहीं है। राइट, कि सभी ज्ञान अपने आप में वैध होता है। राइट, तो अनुभव करना हमेशा वैध रूप से अनुभव करना होता है। तो देखो ये जो नेचर ऑफ एरर होता है, जो भ्रांति होता है, वो प्रभाकर के अनुसार वो क्या है। तो देखो अगर एरर हो भी जाता है तो उसको उन लोगों ने कहा है कि वो क्या है कि वो पार्शियल ट्रूथ है। ठीक है, मतलब आंशिक सत्य है। तो इट इज इम्परफेक्ट नॉलेज। तो ये जो ज्ञान है वो क्या है कि इम्परफेक्ट नॉलेज। राइट, तो ऑल नॉलेज एज नॉलेज इज क्वाइट वैलिड। ठीक है, थ्रू ऑल नॉलेज इज नॉट नेसेसरीली परफेक्ट। ओके, अब देखो इम्परफेक्ट नॉलेज इज कॉमनली कॉल्ड एरर। तो ये पर देखो जो इम्परफेक्ट जो नॉलेज होता है, राइट, जो परफेक्ट नॉलेज नहीं है, उसको ही जो भ्रांति या फिर भ्रम कहा गया है। राइट, या फिर एरर कहा गया है, त्रुटि। ओके, बट एरर इज ट्रू। ठीक है, लेकिन एरर क्या है, वो भी सत्य है, सो फार एज इट गोज। ठीक है, जब तक ये जाती है। ठीक है, बट ये ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। राइट, कि जब आपका ये ज्ञान आ जाता है तभी जो भ्रम है वो आपको पता चलता है कि यार ये तो भ्रम था। राइट, तो ओनली इट डज नॉट गो फार एनफ। ठीक है, तो ऑल नॉलेज बीइंग ट्रू देयर कैन बी नो लॉजिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रूथ एंड एरर। ठीक है, जब हम लोगों को ये ज्ञान उत्पन्न होता है लॉजिकल सेंस में, हम इसमें कोई, ठीक है, डिफरेंस नहीं देख सकते। राइट, कोई मतलब जो भेद है वो हम लोगों को नजर नहीं आते हैं कि सत्य क्या है और भ्रम क्या है। राइट, तो देखो अतः त्रुटि केवल आंशिक सत्य है। राइट, तो ये अपूर्ण ज्ञान होता है। तो समस्त ज्ञान, ठीक, ज्ञान के रूप में पूर्ण तो मान्य है। ठीक, हालांकि सभी ज्ञान आवश्यक रूप से पूर्ण नहीं होते। राइट, तो अपूर्ण ज्ञान को ही सामान्यतः त्रुटि कहा जाता है। लेकिन त्रुटि जहां तक जाती है वही तक सत्य है। राइट, केवल ये पर्याप्त दूर तक नहीं जा सकती है। ओके, तो अब देखो समस्त ज्ञान सत्य होने के कारण, ठीक है, सत्य और त्रुटि के बीच कोई तार्किक अंतर नहीं हो सकता है। ओके, तो ये प्रभाकर का ही है थ्योरी। तो देखो प्रभाकर का जो है कि मैकेनिज्म ऑफ एरर, ठीक है, कि जो त्रुटि की प्रक्रिया है वो क्या है। राइट, तो देखो प्रभाकर इज ट्रू to his realistic position in maintaining that knowledge can never misrepresent its object. ठीक है, तो error is one of omission only, not of commission. It is only non-apprehension, not misapprehension. ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो सेंटेंस यहाँ पर लिखा गया है, राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, तो यह से एक क्वेश्चन आप लोगों को बन सकता है कि ये जो स्टेटमेंट है वो किसने दिया है, कि एरर इज one of omission only, not of commission. It is only non-apprehension, not misapprehension. ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक भी क्वेश्चंस के रूप में इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि एरर क्या है अकॉर्डिंग टू प्रभाकर। ओके, तो देखो अब इट इज नॉट अ यूनिटरी नॉलेज। ठीक है, नॉट अ सिंगल साइकोसिस, बट in fact it consists of two psychoses. It is a composite of two cognitions which really fall apart unrelated. Okay, अब देखो error is due to non-discrimination between these two cognitions and their separate objects. Okay, तो देखो अब हिंदी पर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखो प्रभाकर अपने यथार्थवादी दृष्टिकोण पर, ठीक है, ऑन्डिंग है कि ज्ञान कभी भी
अपने विषय को गलत प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। ठीक है, अब त्रुटि केवल कमी होती है, ठीक है, कार्रवाई, ठीक है, कार्रवाई की नहीं, ये केवल अवग्रहण की कमी है, गलत अवग्रहण की नहीं। ठीक है, तो ये जो ये है सेंटेंसेस है, राइट, यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है कि त्रुटि केवल कमी की होती है, ठीक है, कार्रवाई की नहीं, ये केवल अवग्रहण की कमी है, गलत अवग्रहण की नहीं। ठीक है, तो ये एकात्मक ज्ञान नहीं है, ये मनोविकृत नहीं है, बल्कि वास्तव में ये दो मनोविकारों से मिलकर बना है। ये दो, ठीक है, संज्ञानों का संमिश्रण है जो वास्तव में असंबंधित होकर अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो त्रुटि इन दो संज्ञानों और उनके अलग अलग विषयों को बीच अभिवेदन के कारण होती है। अब देखो औक्षेती एंड एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो हम लोग औक्षेती क्या है कि इट इज अ मेरी नॉन एप्रीहेंशन ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू कॉग्निशंस एंड देयर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हेंस द व्यू ऑफ एरर इज कॉल्ड औक्षेती और नॉन एप्रीहेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो टर्म लिखा गया है औक्षेती और नॉन एप्रीहेंशन। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिए कि ये औक्षेती कब होता है और क्या है। ठीक है, अब देखो एरर अराइजेस व्हेन वी फॉरगेट the fact that instead of one cognition there are really two cognitions denoting two separate objects, and further forget the fact that these two cognitions as well as their objects are distinct and unrelated. ठीक है, अब देखो two factors are involved in error, one is positive and the other is negative. ठीक है, तो जो positive factor है वो क्या है, देखो positive factor consists in the presence of two cognitions which reveal their respective objects only partially. ठीक है, अब जो नेगेटिव फैक्टर है वो consist in overlooking the distinction between these two cognitions and their objects. ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर हिंदी पर भी हम लोग एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि देखो कि ये दो संज्ञानों और उनके विषयों के बीच के अंतर को ना समझ पाना मात्र है। ठीक है, इसलिए त्रुटि को इस दृष्टिकोण को औक्षेती या अज्ञान कहा जाता है। ठीक है, अब देखो त्रुटि तब उत्पन्न होती है जब हम इस तथ्य को भूल जाते हैं कि एक संज्ञान के बजाय वास्तव में दो संज्ञान हो। ठीक है, दो अलग अलग विषयों को दर्शाते हैं और इस तथ्य को भी भूल जाते हैं कि ये दोनों संज्ञान और उनके विषय अलग अलग और असंबंधित है। ठीक है, तो जब हम लोग ये भूल जाते हैं तभी हम लोगों का ये त्रुटि उत्पन्न होता है। तो ये त्रुटि दो कारक में शामिल होते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। ठीक है, तो सकारात्मक क्या है कि देखो जो दो संज्ञानों की उपस्थिति शामिल होती है, राइट, जो अपने आप में, ठीक है, विषय को केवल आंशिक रूप से प्रकट करते हैं, राइट, तब ये सकारात्मक होता है। और नकारात्मक कारक क्या है कि इन दो संज्ञानों और उनके विषय के बीच के अंतर की अनदेखा करना शामिल होता है, राइट। अब देखो टाइप्स एंड इलस्ट्रेट्स ऑफ एरर। तो देखो बोथ दिस कॉग्निशन जो सकारात्मक और नकारात्मक है, राइट, कि मे बी प्रेजेंटेटिव और बोथ मे बी रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, और वन मे बी प्रेजेंटेटिव एंड द अदर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो देखो इफ बोथ द कॉग्निशंस प्रेजेंटेटिव एरर is due to non-discrimination between perception and perception. ठीक है, if both are representative, ठीक है, error is due to non-discrimination, ठीक है, between memory and memory. If one is presentative and the other representative, error is due to non-discrimination between perception and memory. ठीक है, तो यहाँ पर दो तीन क्राइटेरिया दिया गया है, राइट, कि जहाँ पर प्रेजेंटेटिव और नॉन प्रेजेंटेटिव आता है, राइट, वो कब कब होता है यहाँ पर दिया गया है। अब देखो इन ऑल केसेस, ठीक है, एरर इज ड्यू टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन व्हिच मींस नॉन एप्रीहेंशन ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन टू कॉग्निशन एंड देयर ऑब्जेक्ट्स। इट इज कॉल्ड विवेक ख्याति और देखो भेदाग्रह और, ठीक है, असमग्रह, ठीक है, असंसर्ग्रह, ठीक, असंसर्ग्रह, ओके, असंसर्ग ग्रह। ठीक है, तो ये आप लोग प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा ये क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दो संज्ञान, ठीक है, प्रस्तुति करणात्मक हो सकता है या दोनों प्रतिनिधि हो सकता है, या एक प्रस्तुति
कारणात्मक और दूसरा प्रतिनिधि हो सकता है। तो देखो यदि दोनों संज्ञान प्रस्तुति कारणात्मक है, ठीक है, अगर दोनों ही प्रस्तुति कारणात्मक है तो त्रुटि प्रत्यक्षीकरण और प्रत्यक्षीकरण के बीच, ठीक है, अभिवेदन के कारण होता है। कि जब हम लोग किसी एक चीज को देखते हैं तो उस चीज के साथ उसी चीज का जो अभिवेदन होता है, राइट, उसके कारण ये प्रस्तुति कारणात्मक ये जो है वो होता है। ठीक है, आप देखो यदि दोनों प्रतिनिधि होता है, राइट, अगर दोनों प्रतिनिधि है तो त्रुटि श्रुति और श्रुति के बीच होता है, राइट, अभिवेदन के कारण होता है। और यदि एक प्रस्तुति कारण और दूसरा प्रतिनिधि है तो क्या होता है कि त्रुटि जो है प्रत्यक्षीकरण और श्रुति के बीच अभिवेदन के कारण होता है। ठीक है, आप देखो सभी मामलों में त्रुटि अभिवेदन के कारण होता है, तो जिसका अर्थ है दोनों संज्ञानों और उनके विषयों के बीच अंतर की अवबोध, ठीक है, अवबोधता होता है। देखो आप देखो ये सब क्या है, आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो देखो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल 1 है। तो देखो when a person suffering from jaundice sees a white conch, ठीक है, येलो, टू कॉग्निशंस अराइज। ठीक है, जब हम लोग, ठीक है, ये समझ लेते हैं कि किसी एक पर्सन को जॉन्डिस हुआ है, ठीक है, और उन्होंने जो व्हाइट कॉन्च होते हैं, मतलब बोले तो जो एक शंख, ठीक है, सफेद शंख होता है, राइट, उसको वो येलो देखता है, राइट। तो यहाँ पर दो कॉग्निशन होता है, ठीक है, एक तो जो व्हाइट तो व्हाइट ही है, राइट, कॉन्च, और दूसरा क्या है कि येलोनेस, राइट, कलर ऑफ येलोनेस, राइट, जो उसके जॉन्डिस के कारण उसको दिखाई देता है। ओके, तो देखो देयर इज ए कॉग्निशन ऑफ द कॉन्च एज दिस मीन्स इट्स व्हाइट कलर एंड देयर इज ऑल्सो अ कॉग्निशन ऑफ द येलो कलर एलोन ऑफ द बाइल। ठीक है, तो दो यहाँ पर उनका जो भ्रम है वो एक ही होता है कि ये जो कॉन्च है वो येलो है, राइट। देखो बोथ दीज कॉग्निशंस आर पार्शियल एंड इम्परफेक्ट, ठीक है, दो क्वाइट वैलिड एज फार एज दे गो। ठीक है, जहां तक ये जाता है ये वैलिड ही होता है, राइट। अब देखो द कॉन्च इज परसीव्ड एज द दिस एंड नॉट एज द कॉन्च, ठीक है, दिस बाइल इज परसीव्ड एज द येलोनेस एंड नॉट एज द बाइल। Okay, अब देखो and the distinction between the these of the conch and the yellowness of the bile is not apprehended. ठीक है, here there is non-discrimination between perception and perception as both the cognition are presentative in character. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि प्रेजेंटेटिव के कारण होता है। तो देखो जब पीलिया से पीड़ित व्यक्ति सफेद शंख को पीला देखता है तो दो अनुभूतियां उत्पन्न होता है। तो शंख का एक बोध उसके सफेद रंग के बिना, ठीक है, ये के रूप में होता है, और एक बोध पित्तों के केवल पीले रंग का भी होता है। ठीक है, तो ये दोनों अनुभूतियां आंशिक और अपूर्ण है। ठीक है, हालांकि जहां तक उनकी बात है कि ये पूरी तरह से मान्य होता है, राइट। तो आप देखो शंख को ये के रूप में देखा जाता है, मतलब ये शंख जो है वो सफेद है, राइट, इसके रूप में अगर देखा जाए तो शंख के रूप में नहीं। ठीक है, पित्तों को पीलापन के रूप में देखा जाता है, पित्तों के रूप में नहीं। ठीक है, और शंखों के ये, ठीक है, और पित्तों को पीलापन के बीच का जो अंतर वो समझ नहीं पाता है। ठीक है, तो यहाँ अनुभूति और अनुभूति के बीच अभेद है, राइट, कि क्योंकि दोनों अनुभूतियां प्रकृति में प्रस्तुतात्मक है। ओके, चलो और एक एग्जांपल यहाँ पर देखो, when a white crystal is perceived as red, ठीक है, on account of a red flower, ठीक है, is placed near it। तो देखो ये जो है एक क्रिस्टल व्हाइट एक पत्थर है, ठीक है, जिसके बगल में एक लाल जो फूल है, राइट, फ्लावर है, उसको हम लोग रख देते हैं, तो हम लोग ये जो क्रिस्टल व्हाइट है इसको हम लोग रेडनेस देखते हैं, राइट। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, कि देयर इज नॉन एप्रीहेंशन ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन टू कॉग्निशन which are partial and imperfect. The cognition of the crystal means its whiteness and the cognition of the redness alone of the flower. ठीक है, तो here also this is non-discrimination between two partial perceptions. ठीक है, तो ये आप लोग एक बार
पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो, इफ ए पर्सन रिकलेक्ट्स दैट ही सॉ यस्टरडे अ लॉन्ग स्नेक, ठीक है, लाइंग ऑन द रोड व्हेन रियली ही सॉ ओनली अ पीस ऑफ रोप, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल हम लोगों को, ठीक है, बहुत बार किताबों में पढ़ा है, राइट, वो एग्जाम्पल अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग किसी एक रस्सी को सर्पों के रूप में देखते हैं, राइट, या स्नेक के रूप में देखते हैं, राइट, तो वो जो वह उस टाइम जो ज्ञान होता है, राइट, कि जो रज्जू है, राइट, उसको हम लोग सर्पों के रूप में देख लेते हैं, राइट, कि वही है यहाँ पर एक एग्जांपल। तो देखो, द रिकलेक्शन ऑफ द रोप एज द दैट मीन्स इट्स रोपनेस एंड द रिकलेक्शन ऑफ द स्नेक, ठीक है, रॉब्ड ऑफ इट्स दैटनेस, ठीक है। तो यहाँ पर भी दो ज्ञान होता है, राइट, दो अनुभूतियां होते हैं कि एक जो रज्जू या फिर जो रोप है, राइट, उसका एक ज्ञान, और दूसरा क्या है कि यहाँ पर एक स्मृति होता है कि जो सर्पों का जो या फिर स्नेक का जो मेमोरी होता है, राइट, दो, इन दोनों को हम लोग एक देखते हैं, राइट, कि देखो हियर दिस इज नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टू मेमोरी इमेजेस, ठीक है। तो यदि किसी व्यक्ति को स्मरण हो कि उसने कल सड़क पर एक लंबा सांप पड़ा देखा था, जबकि वास्तव में उसने केवल रस्सी का एक टुकड़ा देखा था, ठीक है। तो यहाँ भी दो अपूर्ण अनुभूतियां उत्पन्न होता है, राइट, रस्सी का बो के रूप में स्मरण और जिसमें रस्सी नहीं है, और सांप का तत्व से रहित स्मरण, ठीक है। तो यहाँ दो स्मृति छवियों के बीच अवैध है। चलो और एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, कि ये ज्यादातर आप लोगों को पूछा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन भी यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था, ठीक है, वो भी हम लोग लास्ट में बताएंगे, ठीक है। तो देखो, व्हेन ए पर्सन मिस्टेक्स ए सेल फॉर ए पीस ऑफ सिल्वर एंड सेज दिस इज सिल्वर, टू इम्परफेक्ट कॉग्निशंस अराइज, ठीक है। तो द दिस ऑफ द सेल इज एक्चुअली परसीव्ड टुगेदर विथ सर्टेन क्वालिटीज लाइक व्हाइटनेस एंड ब्राइटनेस, ठीक है। तो which the cell shares in common with silver but minutes its shellness, okay। तो the common qualities revive in memory the impressions of silver which the person has perceived previously elsewhere, okay। तो देखो, अब silver is imported in memory, ठीक है, imported in memory merely as silver robbed of its darkness, ठीक है। चलो ये देखो, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक सेल है, ठीक है, और ये क्या है, ये सिल्वर है, राइट। तो देखो, इनमें से कॉमन क्या है कि ये व्हाइटनेस एंड ब्राइटनेस, ठीक है, ये जो दो क्वालिटी है, राइट, ये दोनों में ही कॉमन है, राइट, इस सेल में भी कॉमन है और ये सिल्वर में भी कॉमन है, राइट। तो जब हम लोग किसी एक सेल को देखते हैं, राइट, तब हम लोगों को ये सिल्वर का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, राइट। जब हम लोग सिल्वर को देखते हैं तब हम लोगों को ये सेल का ज्ञान हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर दो अलग अलग ज्ञान होता है, राइट, लेकिन इसका जो क्वालिटी है वो हम लोगों को एक कर देते हैं, राइट, जिसके वजह से हम लोगों को ये जो भ्रम है वो हो जाता है, राइट। तो देखो, जब कोई व्यक्ति किसी सीप को चांदी का टुकड़ा समझकर कहता है कि ये चांदी है, तो दो अपूर्ण अनुभूतियां उत्पन्न होता है, राइट, कि सीप का ये वास्तव में सततता और चमक जैसे कुछ गुणों के साथ बोधित होता है, राइट, जो सीप में चांदी के समान होते हैं लेकिन सीपत्व तो नहीं होता है, राइट। तो ये सामान्य गुण स्मृति में चांदी की उस छाप को पुनर्जीवित कर देते हैं जिसे व्यक्ति ने पहले कहा और कहीं और अनुभव किया है। तो चांदी को स्मृति के केवल चांदी के रूप में ही और आयातित किया जाता है उसके तत्व से वंचित कर, ठीक है। कि अब देखो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन एंड एरर। तो द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द परसीव्ड दिस ऑफ द सेल एंड द रिमेम्बर्ड सिल्वर without its thatness is not apprehended
ठीक है, तो देयर इज ओनली नॉन एप्रीहेंशन ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू इम्परफेक्ट कॉग्निशंस एंड दे आर पार्शियली प्रेजेंटेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब देखो दिस इज नो मिस एप्रीहेंशन बिकॉज द सेल इज नॉट misperceived as silver as the cell never enters consciousness. Okay, the this is never subtled for when the error is known the person says this is cell. ओके, तो देखो खोल जो सेल है, राइट, सेल को प्रत्यक्ष ये और उसके तत्व के बिना, ठीक है, स्मरणीय चांदी के बीच का विवेक बोध नहीं होता है। तो इन दो अपूर्ण संज्ञानों और उनके आंशिक रूप से प्रस्तुत विषय के बीच के अंतर का केवल अज्ञान ही होता है। ठीक है, कोई भ्रांति नहीं होती है क्योंकि खोल या जो सिप है, राइट, को चांदी के रूप में गलत बोध नहीं होता क्योंकि जो सिप कभी चेतना में प्रवेश ही नहीं करता। राइट, तो ये कभी भी उपबोधित नहीं होता क्योंकि जब त्रुटि ज्ञात होता है तो व्यक्ति कहता है कि ये खोल है या फिर ये सिप है। ओके, तो ये तो गया प्रभाकर का थ्योरी ऑफ एरर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि कुमारिला का जो थ्योरी ऑफ एरर है वो क्या है। तो देखो, कुमारिला एग्रीज विथ प्रभाकर इन मेंटेनिंग द इंट्रिंसिक वैलिडिटी ऑफ नॉलेज। तो कुमारिला जो है वो प्रभाकर के साथ इस बात पर मानते हैं कि जो इंट्रिंसिक वैलिडिटी ऑफ नॉलेज है, राइट, वो मानते हैं कुमारिला भी। बट वो डिफर क्या है, देखो, बट ही डिफर्स फ्रॉम प्रभाकर इन एज मच एज ही मेंटेन्स द लॉजिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रूथ एंड एरर। ठीक है, तो यहाँ पर लॉजिकल डिस्टिंक्शन क्या है ट्रूथ एंड एरर के बीच में। ठीक है, तो he recognizes error as such and regard it as misapprehension and not as merely non-apprehension। ठीक है, तो कुमारिला का जो थ्योरी ऑफ एरर है वो क्या है कि विपरीत ख्याति है और इसको मिस एप्रीहेंशन के नाम से जाना जाता है। राइट, तो ही फर्दर होल्ड्स दैट एरर इज अ सिंगल साइकोसिस, अ यूनिटरी नॉलेज एंड नॉट ए कंपोजिट ऑफ टू इम्परफेक्ट कॉग्निशंस। राइट, तो देखो यहाँ पर तो ये कहाँ से अलग है कि भिन्न है कि वो सत्य और त्रुटि के बीच तार्किक अंतर बनाए रखते हैं। राइट, तो वो त्रुटि को उसी रूप में पहचानते हैं और इसे केवल अज्ञानता नहीं बल्कि भ्रांति मानते हैं। राइट, तो वो आगे मानते हैं कि त्रुटि के एक एकल मनोविकृत एक एकात्म ज्ञान है, ना कि दो अपूर्ण संज्ञान का मिश्रण है। राइट, तो देखो जो कुमारिला है, राइट, वो एक ही मानते हैं। राइट, जो अलग अलग ज्ञान उन्होंने नहीं माना है, लेकिन जो प्रभाकर है वो दो अलग अलग पूर्ण ज्ञान का मिश्रण मानते हैं। राइट, तो देखो ये जो भ्रांति है, राइट, ये कैसे काम करती है। राइट, तो कुमारिला के अनुसार, तो देखो कुमारिला एग्रीज विथ प्रभाकर इन मेंटेनिंग दैट द एररनेस परसेप्शन ऑफ दिस इज सिल्वर टू थिंग्स आर प्रेजेंट, द सेल इज परसीव्ड एज दिस bereft of its cellness and silver is imported memory merely as silver bereft of its thatness, on account of the quality of whiteness and brightness which are common to both cell and silver। ठीक है, तो there is a positive wrong synthesis of these two elements, the perceived and the remembered, and that error is not due merely to the non-apprehension of the distinction between them। ठीक है, तो ये सेम जो एग्जाम्पल है, ठीक है, ये सेल है और ये सिल्वर है। राइट, दोनों का कॉमन जो क्वालिटी है वो व्हाइटनेस एंड ब्राइटनेस होता है। राइट, और क्या है यहाँ पर देखो, ये जो सेलनेस है, राइट, सिल्वर इज इम्पोर्टेड मेमोरी। ठीक है, तो ये जो सिल्वर है ये इसके ऊपर आरोप हो जाता है। राइट, ये मेमोरी है, राइट, ये मेमोरी। ठीक है, ये जो स्मृति है वो स्मृति हम लोगों को ये सिल्वर के साथ जब हम लोग देखते हैं तब हम लोग को ये आ जाता है कि ये सिल्वर जो है, जो रूपा है, राइट, वो भी क्या है कि व्हाइटनेस है एंड ब्राइटनेस है। राइट, तो इसी के कारण हम लोग इसको एक ही मानते हैं। राइट, दो अलग अलग चीज को हम लोग नहीं मानते हैं। ओके, तो अब देखो सिंथेसिस एंड मिस एप्रीहेंशन। ठीक है, कि संश्लेषण और भ्रांति। तो देखो एरर इज पार्शियल मिस एप्रीहेंशन है, एरर इज नॉट अख्याति और नॉन एप्रीहेंशन बट विपरीत ख्याति और मिस एप्रीहेंशन। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, विपरीत ख्याति और मिस एप्रीहेंशन जो कुमारिला का है। ठीक है,
It is not due to non-discrimination between the two imperfect cognitions, ठीक है, विवेक ख्याति और भेदाग्रह और असमग्रह, ठीक है, असमसर्गाग्रह, ठीक है, but it is due to a positive wrong synthesis of the two imperfect cognitions, which though in fact unrelated are willed together as a unitary knowledge in error, ठीक है, जिसको कहा जाता है कि समसरा ग्रह और विपरीता ग्रह। ओके, तो देखो दास एरर बिकम्स अ सिंगल साइकोसिस। तो यहाँ पर क्या होता है कि सिंगल साइकोसिस होता है, ये यूनिटरी कॉग्निशन होता है, ये पॉजिटिव मिस एप्रिहेंशन होता है, ठीक है, ये सब क्या है कि वन कमीशन है, राइट। अब देखो द सेल इज मिसपर्सीव्ड एज सिल्वर, एरर इज अ रॉन्ग एप्रिहेंशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट एज अनदर ऑब्जेक्ट व्हिच इन फैक्ट इट इज नॉट। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या है कि त्रुटि आंशिक भ्रांति है, राइट, की त्रुटि अख्याति या अज्ञानता नहीं बल्कि विपरीत ख्याति या भ्रांति है, राइट। तो ये दो अपूर्ण संज्ञानों, ठीक है, विवेक ख्याति या भेदाग्रह या असंसर्गाग्रह के बीच अभिवेदन के कारण नहीं है, बल्कि ये दो अपूर्ण संज्ञान को सकारात्मक गलत संश्लेषण के कारण है, जो वास्तव में असंबंधित होते हुए भी त्रुटि में एकात्मक ज्ञान, ठीक है, संसर्गाग्रह या विपरीताग्रह के रूप में एक साथ जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार त्रुटि एक एकल मनोविकृति, एक एकात्मक संज्ञान, एक सकारात्मक भ्रांति और इसीलिए एक कर्म बन जाती है, ठीक है। तो जो खोल या फिर जो सीप है, राइट, सीप को चांदी के रूप में गलत समझा जाता, ठीक है, समझा जाता है। तो त्रुटि एक वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में गलत समझता है, जो वास्तव में वो नहीं है। ओके, तो अब देखो ओरिजिन एंड करेक्शन ऑफ एरर, ठीक है, तो इसको करेक्शन कैसे किया है, राइट। तो देखो दिस मिस एप्रिहेंशन अराइजेस ड्यू टू सम डिफेक्ट इन द कॉजेज ऑफ नॉलेज, ठीक है, एंड इज सेट असाइड बाय सब्सिक्वेंट, ठीक है, सबलेटिंग नॉलेज, ठीक है, बट एज लॉन्ग एज एरर इज एक्सपीरियंस्ड इट इज वैलिड एज ए कॉग्निशन पर से। Its intrinsic validity is set aside by external conditions like defects in the causes of cognition or a contradicting cognition. Okay, तो देखो कुमारिला gives up his realism to the extent he admits the subjective or the ideal element in error. Okay, तो देखो यहाँ पर क्या है कि त्रुटि की उत्पत्ति और उसका सुधार हम लोग किस तरह से कहते हैं। तो देखो ये भ्रांति ज्ञान के कारणों में किसी दोष के कारण उत्पन्न होता है और बाद में उपज्ञान द्वारा खंडित हो जाता है। तो लेकिन जब तक त्रुटि का अनुभव होता है तब तक वो स्वयं ज्ञान के रूप में मान्य होता है, राइट। तो इसकी आंतरिक वैधता ज्ञान के कारणों में दोष या विरोधाभासी ज्ञान जैसी बाह्य स्थितियों द्वारा खंडित हो जाता है। तो कुमारिल अपने यथार्थवाद को उस सीमा तक त्याग देते हैं जहां तक वो त्रुटि में व्यक्तिपरक या आदर्श तत्व को स्वीकार करता है, राइट। अब देखो जो नया फिलोसफी है, राइट, की नया थ्योरी ऑफ एरर, तो नया फिलोसफी जो है वो कुमारिला के साथ ही जाएगा, राइट। तो देखो नया बोसिसिका आल्सो बिलीव्स लाइक कुमारिला that error is due to a wrong synthesis of the presented and the represented object। तो कुमारिला का जो ज्ञान का है, राइट, कि वो क्या है कि एक्सट्रिंसिक वैलिडिटी है, राइट। एक्सट्रिंसिक वैलिडिटी मतलब परत प्रामाण्य और परत अप्रामाण्य जो ज्ञान है, राइट। तो देखो द सेल एंड द सिल्वर आर बोथ सेपरेटली रियल। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि ये जो सेल जो है और जो सिल्वर है दोनों अलग अलग रियल है। ओनली देयर सिंथेसिस देयर रिलेशन इज सेल सिल्वर इज अनरियल, ठीक है। जो दोनों को हम लोग एक साथ रिलेशन के साथ देख लेते हैं तब ये गलत हो जाता है, राइट। एरर इज ड्यू टू रॉन्ग सिंथेसिस ऑफ अ प्रेजेंटेड ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि त्रुटि प्रस्तुत वस्तुओं को गलत संश्लेषण के कारण होती है, ठीक है। अब देखो द नोयायिका फर्दर डिफर्स फ्रॉम कुमारिला इन मेंटेनिंग दैट नॉलेज इज नॉट इंट्रिंसिकली वैलिड बट बिकम्स सो ऑन अकाउंट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन। देखो यहाँ पर मैंने जो बताया था, राइट, कि परत प्रमाण्यवाद के साथ जाते हैं नया फिलोसफी। अब देखो ही
regards correspondence as the nature of truth, but realizing the difficulty that correspondence cannot serve as the test of truth, he proposes successfully activity, ठीक है, संवादी प्रवृत्ति as the test of truth and accepts pragmatism so far as the criteria of truth is concerned. अब देखो कुमारिला holds non-contradiction to the nature of truth and regards all knowledge as intrinsically valid. ठीक है, अब देखो knowledge becomes invalid when some defects are discovered in the causes of knowledge or when it sets aside by subsequent subletting knowledge. तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि न्यायिक कुमारिल से इस बात में भी भिन्न है कि ज्ञान आंतरिक रूप से वैध नहीं होता है बल्कि बाह्य परिस्थितियों के कारण वैध होता है जो परत प्रमाण है। कि वो संगति को सत्य के रूप में मानते हैं लेकिन इस कठिनाई को समझते हुए कि संगति सत्य की कसौटी नहीं बन सकती है, वो सफल क्रिया की संवादी प्रवृत्ति को सत्य की कसौटी मानते हैं, राइट। और जहां तक सत्य की कसौटी का संबंध है व्यवहारिकता को स्वीकार करते हैं। और देखो जो कुमारिला का विरोधाभास का जो सत्य का स्वरूप है वो मानते हैं और सभी ज्ञान को आंतरिक रूप से वैध मानते हैं, राइट। तो ज्ञान तब अमान्य होता है जब ज्ञान को कारण में कुछ दोष पाए जाते हैं, राइट, या जब उसे बाद में उपज्ञान द्वारा अलग कर दिया जाता है। तो अब देखो जो अन्यथा ख्याति है, राइट, कि ये इसका जो वर्ड है, राइट, कि अन्यथा, कि द वर्ड अन्यथा इसका अर्थ क्या है कि एल्सवाइज और एल्सवेयर, राइट, कि बोथ दिस मीनिंग आर ब्रॉट आउट इन एरर। ठीक है, देखो द प्रेजेंट ऑब्जेक्ट इज परसीव्ड एल्सवाइज एंड द रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट एल्सवेयर। ठीक है, जो प्रेजेंट ऑब्जेक्ट है वो हम लोग परसीव करते हैं एल्सवाइज एंड द रिप्रेजेंटेड ऑब्जेक्ट है जो हम लोग उसको आरोप करते हैं जो ज्ञान, राइट, वो कहीं और जगह पर प्रेजेंट होता है, राइट, एल्सवेयर, राइट, अन्यथा और कई जगह पर। तो देखो द नया वैशेषिका लाइक कुमारिला रिकॉग्नाइजेस द सब्जेक्टिव एलिमेंट इन एरर इज ड्यू टू अ रॉन्ग सिंथेसिस ऑफ द प्रेजेंटेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कुछ फिलोसोफर्स है जो यहाँ पर एरर के बारे में बात किया गया है। तो देखो बादशाह ने कहा है कि व्हाट इज सेट असाइड बाय ट्रू नॉलेज इज द रॉन्ग एप्रीहेंशन नॉट द ऑब्जेक्ट। उद्धत करो ने कहा है कि द ऑब्जेक्ट ऑल द व्हाइल remains that it actually is the error lies in the cognition। तो गंगेश्वर ने ऑब्जर्व किया है कि a real object is mistaken as another real object which exists elsewhere। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अन्यथा शब्दों का अर्थ है कि दूसरे तरीके से और कहीं और। ठीक है, तो और ये दोनों अर्थ त्रुटि में प्रकट होता है। तो प्रस्तुत वस्तु को अन्यथा समझा जाता है और दर्शाई गई वस्तु किसी और मौजूद होता है। ठीक है, तो न्याय वैशेषिक कुमारिल के समान, ठीक है, त्रुटि में व्यक्तिपरक तत्व को स्वीकार करता है। त्रुटि प्रस्तुत वस्तुओं को गलत संयोग का कारण होता है। तो देखो बादशाह ये कहता है कि जो सत्य ज्ञान द्वारा खारिज किया जाता है वो गलत ग्रहण है, वस्तु नहीं होता है। ठीक है, और उद्धतकर ने अन्वेषण करते हैं कि वस्तु हमेशा जैसा है वैसा ही रहता है, राइट, त्रुटि ज्ञान में होता है। और गंगेश ने कहते हैं कि कोई वास्तविक वस्तु दूसरी वास्तविक वस्तु के रूप में गलत समझी जाती है, राइट, जो कहीं और मौजूद होता है। ओके, तो देखो अब हम लोग ये जो जितने सारे थ्योरीज हम लोगों ने पढ़ा है, राइट, तो इसको एक ग्रुप हम लोग करें। तो देखो द अख्याति ऑफ प्रभाकरा, राइट, कि प्रभाकरा का जो अख्याति है, राइट, द सत्ख्याति ऑफ अर्लियर सांख्य, राइट, ये जो सत्ख्याति होता है वो क्या है कि जो सांख्य फिलोसफी से पूर्व जो सांख्य फिलोसफी है, राइट, सत्ख्याति, उन लोगों ने एक्सेप्ट किया है। एंड द अख्याति संबलित सत्ख्याति, राइट, इसको और एक नाम जाना जाता है कि यथार्थ ख्याति, राइट, कि अख्याति संबलित सत्ख्याति और यथार्थ ख्याति ये किसका है, ये रामानुजा का है, राइट, फॉल अंडर वन ग्रुप, राइट, व्हिच होल्ड्स एरर एज मेरी non-apprehension and rejects the subject element in error altogether. Error is here treated as partial truth.
ठीक है। तो यहाँ पर जो एरर है इसको पार्शियल ट्रूथ के हिसाब से जाना जाता है, राइट। तो ये प्रभाकरों के साथ एक ग्रुप बना दिया गया है, राइट। अब एक कुमारिला के साथ यहाँ पर एक ग्रुप यहाँ पर बनाया गया है कि विपरीत खेती, देखो विपरीत खेती और ऑफ कुमारिला, द अन्यथा खेती ऑफ नया एंड द सदासत खेती ऑफ लेटर सांखो, ठीक है। ये जो सदासत खेती है वो किसने एक्सेप्ट किया है, वो लेटर सांखो ने एक्सेप्ट किया, एंड ऑफ जॉइनिज्म, ठीक है। और जॉइनिज्म भी इसके साथ जाते हैं कि ठीक है, फॉल अंडर द सेकंड ग्रुप which regards error as misapprehension and admits the subjective element in error. तो error he has treated as a partial misrepresentation, ठीक है। तो जहां पर एरर को एक पार्शियल ट्रूथ के हिसाब से माना जाता है, और यहाँ पर क्या है कि एरर ट्रीटेड एज पार्शियल मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये दो ग्रुप है, आप लोग एक बार इसको हिंदी पर जरूर से पढ़ लीजिएगा। अब देखो जो रामानुजा का है, राइट, रामानुजा एंड अदर्स। तो देखो द व्यू ऑफ एरर इन अर्लियर सांख्यो एंड इन रामानुजा टेक्निकली कॉल्ड सतखेती इज सिमिलर टू द व्यू ऑफ प्रभाकरस अक्षेती, ठीक है। तो ये प्रभाकर का अक्षेती के साथ सिमिलर कुछ पाया जाता है। देखो अर्लियर सांख्यो, प्रभाकर एंड रामानुजा ऑल बिलीव दैट एरर इज नॉन एप्रीहेंशन एंड नॉट मिस एप्रीहेंशन, ठीक है। एरर इज ओनली अ पार्शियल ट्रूथ, ठीक है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी बताया है। अब देखो रामानुजा एडॉप्ट्स प्रभाकरस थ्योरी विथ सम मॉडिफिकेशन, ठीक है, एंड हिज थ्योरी इज कॉल्ड यथार्थ खेती, ठीक है। यथार्थ खेती और सतखेती और अक्षेती सम्मिलित सतखेती और नॉन एप्रीहेंशन कम एप्रीहेंशन, ठीक है। तो ये अंग्रेजी टर्म याद रखो, नॉन एप्रीहेंशन कम एप्रीहेंशन ऑफ रियलिटी, ठीक है। रामानुजा goes to the extent of saying that the shell appears as silver because there are some particles of silver in it, and explains this by his interpretation of triplication और quintuplication, ठीक है, कि त्रिवेत कारणों और पंची कारणों, ठीक है। ऑल एप्रीहेंशन इज रियल, ठीक है, यथार्थम सर्व विज्ञानम, ठीक है। एरर इज राइट सो फार इट गोज, ठीक, ओनली इट डज नॉट सफरिंग फॉर एनफ, ठीक है। तो द डिस्टिंक्शन बिटवीन एरर एंड ट्रूथ, ठीक है, देयरफॉर इज नॉट लॉजिकल बट ओनली प्रैक्टिकल। तो देखो यहाँ पर प्रारंभिक सांख्य और रामानुज में त्रुटि का दृष्टिकोण, जिसे तकनीकी रूप से सतखेती कहा जाता है, प्रभाकर की अक्षेती के दृष्टिकोण के समान है, ठीक है। तो इन सभी ने मानते हैं कि त्रुटि अज्ञान है ना मिथ्या ज्ञान, ठीक है। त्रुटि केवल आंशिक सत्य है, ठीक है। रामानुज ने प्रभाकर का सिद्धांत को कुछ संशोधन के साथ अपनाया और उनके सिद्धांतों को यथार्थ खेती या सतखेती या अक्षेती संबलित सतखेती या वास्तविकता की अज्ञानता सह ज्ञान कहा जाता है, ठीक है। अब देखो रामानुज जहां तक कहते हैं कि शंख चांदी, ठीक, जो शंख है, राइट, शंख चांदी जैसा प्रतीत होता है क्योंकि उसमें चांदी के कुछ कण होते हैं और वो इसे त्रिगुण या पंचगुण, ठीक है, पंचगुण, ठीक है, त्रिवेण कारण या पंचकरण की अपनी व्याख्या द्वारा समझते हैं, ठीक है। तो देखो एक चीज मुझे याद में आ गया कि जो पंचीकरण होता है, राइट, वेदांत फिलोसफी में जो पंचीकरण होता है वो क्या होता है कि पंचीकरण वो एक जगत उत्पन्न, मतलब जगत कैसे उत्पन्न हुआ है, राइट, उसके लिए एक थ्योरी दिया गया है जहां पर जो पंचभूत है वो एक पर्टिकुलर एक अंश में वो एक साथ जब मिलते हैं तब ये जगत उत्पन्न होता है, राइट। तो उसी को ये पंचीकरण कहा जाता है, राइट। ये पंचकारण है, वहां पर पंचीकरण, ठीक है, उसको कहा जाता है। तो ये सभी क्या है कि अंशों का ये वास्तविक है, यथार्थ सर्व विज्ञानम होता है। तो त्रुटि जहां तक जाती है वही तक सही है, केवल ये पर्याप्त दूर तक नहीं जाती है, राइट। तो अंत त्रुटि और सत्य को बीच का अंतर तार्किक नहीं बल्कि केवल व्यवहारिक है, ठीक है। आप देखो जो अद्वैत वेदांत एंड महाजाना है, राइट, तो महाजाना स्कूल्स में से दो स्कूल्स आते हैं, राइट। एक आता है कि
शून्यवाद, और दूसरा क्या आता है कि जोगाचार विज्ञानवाद, राइट। जोगाचार विज्ञानवाद और माध्यमिक शून्यवाद, राइट। तो ये दो स्कूल्स आते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया कि रियलिटी इज प्योर कॉन्शियस व्हिच इज डायरेक्ट, immediate and self-luminous and is the transcendental background of the world of phenomena which is its appearance due to the power of beginningless ignorance। ठीक है। अब देखो दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रूथ एंड एरर इज रिलेटिव एंड एम्पिरिकल, रियलिटी ट्रांसेंड्स दिस डिस्टिंक्शन। तो देखो एरर इज ऑफ टू काइंड्स, ठीक है। वन इज द ट्रांसेंडेंटल और द यूनिवर्सल एरर एंड द अदर इज सब्जेक्टिव और द इंडिविजुअल एरर। ठीक है। तो यहाँ पर एरर दो टाइप से होता है, एक ट्रांसेंडेंटल और यूनिवर्सल एरर होता है, और दूसरा क्या है कि सब्जेक्टिव और इंडिविजुअल एरर होता है। ओके। अब देखो द फॉर्मर इज कॉल्ड बाय शून्यवाद एज, ठीक है, तत्व समृद्धि, ठीक है, तत्व समृद्धि बाय विज्ञानवाद एज परतंत्र एंड बाय वेदांत व्यवहार। ठीक है। तो देखो यहाँ पर तीन है, जो शून्यवाद है वो तत्व समृद्धि कहता है, राइट, और जो विज्ञानवाद है वो परतंत्र कहता है, और जो वेदांत है, राइट, वो व्यवहार कहता है। उनको बाद में ये शून्यवाद ने कहा है कि मिथ्या समृद्धि है, जो उन्होंने कहा कि तत्व समृद्धि है उसको मिथ्या समृद्धि कहा है। जो विज्ञानवाद कहते थे कि परतंत्र है वो परिकल्पित कहता है। अब जो वेदांत व्यवहार कहता है उसको प्रतिभास कहता है, राइट। तो ये दो एरर यहाँ पर होते हैं। तो देखो वास्तविकता शुद्ध चेतना जो प्रत्यक्ष तत्कालिक और स्वयं प्रकाश है, राइट, और घटनाओं के जगत की पारलौकिक पृष्ठभूमि है जो अनादि अज्ञान की शक्ति के कारण प्रकट होता है, राइट। तो सत्य और भ्रांति का भेद सापेक्ष और अनुभव जन्य है, वास्तविक इस भेद से परे है। ओके। तो अब देखो भ्रांति दो प्रकार की होते हैं, एक पारलौकिक या सार्वभौमिक भ्रांति, और दूसरी क्या है कि व्यक्तिपरक या व्यक्तिगत भ्रांति होता है। तो देखो जो पूर्व को शून्यवाद द्वारा तत्व समृद्धि, विज्ञानवाद द्वारा परतंत्र और वेदांत द्वारा व्यवहार कहा गया है, राइट, उसी को उत्तरार्ध को देखो शून्यवाद ने मिथ्या समृद्धि, ठीक है, विज्ञानवाद ने परिकल्पित और वेदांत ने प्रतिभास कहा है। ठीक है। अब देखो सुपर इम्पोजिशन एंड अविद्या। तो देखो ये क्या है कि अध्यारोपित और अविद्या। तो देखो when the cell is mistaken for silver, the cell delimited consciousness is the ground on which silver and its cognition are illusory imposed by beginningless ignorance। ठीक है। तो it is therefore called अनिर्वचनीय, ठीक है, और indescribables, ठीक है, indescribables either as real or as unreal। ठीक है। तो जो अद्वैत वेदांत है, राइट, उसी का जो ख्यातिवाद है उसको अनिर्वचनीय ख्यातिवाद कहा जाता है। ठीक है। ये भी आप लोग याद में रखो। अब देखो अविद्या हाइड्स द नेचर ऑफ द सेल एंड मेक्स इट लुक लाइक सिल्वर, नेगेटिवली इट कवर्स सेलनेस, ठीक है, आवरण, एंड पॉजिटिवली इट प्रोजेक्ट्स, ठीक है, विक्षेप सिल्वर ऑन इट। ठीक है। एरर इज इनडिस्कर्नेबल superimposition which does not really affect the ground and is removed by right knowledge। Error is true as long as it lasts and becomes unreal only when it is contradicted by a higher knowledge। तो अब देखो यहाँ पर जो हिंदी है क्या है कि जब सेल को चांदी समझ लिया जाता है, ठीक है, तो सेल सीमांकित चेतना वो आधार है जिस पर अनादि ज्ञान द्वारा चांदी और उसका ज्ञान भ्रम पूर्वक आरोपित कर दिया जाता है। तो इसलिए इसे अनिर्वचनीय या अवर्णनीय कहा जाता है, राइट, चाहे वो वास्तविक हो या अवास्तविक हो। ठीक है। अविद्या जो है, राइट, अविद्या का यहाँ पर देखो क्या रोल है कि अविद्या सेल को स्वरूप को छिपा देता है, राइट, और उसे चांदी जैसा बना देता है, राइट। तो नकारात्मक रूप से सेलत्व जो आवरण को ढक लेती है और सकारात्मक रूप से उस पर चांदी या विक्षेप आरोपित कर देती है, राइट। तो यहाँ पर देखो जो अविद्या है इसका रोल बहुत ज्यादा है। अब देखो त्रुटि अवर्णनीय
अध्यारोपित है जो वास्तव में आधार को प्रभावित नहीं करती और सम्यक ज्ञान द्वारा दूर हो जाती है, तो त्रुटि तब तक सत्य है जब तक वो नहीं रहती है, राइट। और केवल तभी असत्य हो जाती है जब उच्चतर ज्ञान द्वारा उसका खंडन किया जाता है। ओके, तो देखो अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो ये जो सेल एंड सिल्वर के बीच में जो रिलेशन है, राइट, यहाँ पर तो सभी ने दिया है, राइट। सेल एंड सिल्वर का जो एग्जाम्पल है, तो ये किसने किसका है, राइट, वो हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। तो जो NTUGC नेट के द्वारा भी ये पूछा गया था। तो देखो जो प्रभाकर है, उन्होंने कहा है कि when silver is perceived in a cell, the silver is actually remembered although it is not present in the perception as remembered silver। ठीक है, तो ये प्रभाकर का है। अब देखो जो अद्वैतंस है, जो शंकर है, उसका क्या है कि देखो द सिल्वर दैट अपीयर्स इन अ सेल कैन नॉट बी अनरियल बिकॉज इट अपीयर्स दैट सिल्वर कैन नॉट also be real because it is found to be not there when we see the cell properly। ठीक है, तो ये अद्वैतन के साथ है। अब देखो जो रामानुजा है, वो कहा है कि when cell is perceived as silver, some real silver is actually present in that cell। ठीक है, तो ये तीनों का आप लोग याद में रखो। ठीक है, जब किसी शंख में चांदी का आभास होता है तो वो चांदी वास्तव में स्मरण होती है, हालांकि वो स्मरणीय चांदी के रूप में बोध में मौजूद नहीं होता है, राइट। तो ये प्रभाकर का है। आप देखो अद्वैतवादी का क्या है कि शंख में दिखाई देने वाली चांदी असत्य नहीं हो सकती क्योंकि वो प्रतीत होता है, वो चांदी वास्तविक भी नहीं हो सकती क्योंकि जब हम शंख को ठीक से देखते हैं तो वो वहां नहीं पाई जाती है, राइट। और देखो जो लास्ट है रामानुजा का, वो क्या है कि जब शंख को चांदी के रूप में आभास होता है तो उस शंख में वास्तव में कुछ वास्तविक चांदी मौजूद होता है। तो ये रामानुजा का कहना है। ओके, तो चलो अब हम लोग यहाँ पर जितने सारे हमने पढ़ा है, राइट, अभी तक, उन सभी को हम लोग एक एक करके यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, कि एरर्स के नाम लिखेंगे और किसने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फिलोसोफर्स लिखते हैं। राइट, यहाँ पर हम लोग फिलोसोफर्स के नाम लिखेंगे और यहाँ पर थ्योरी ऑफ एरर लिखेंगे। ओके, तो थ्योरी ऑफ एरर। ओके, तो देखो पहले हम लोग यहाँ पर रुको, कलर को चेंज कर लेते हैं। तो ओके, तो फर्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ा है वो प्रभाकर। राइट, प्रभाकर का क्या है कि अख्याति, राइट, अख्याति, इसका जो इंग्लिश टर्म है वो क्या है कि नॉन एप्रिहेंशन। ठीक है, आप लोग भी हमारे साथ ही लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो हम लोग बात करें कि कुमारिला। राइट, तो कुमारिले का क्या है, कुमारिले का है विपरीत खेती, विपरीत खेती। राइट, और इसका जो अंग्रेजी नाम है वो क्या है कि मिस एप्रिहेंशन। ओके, आप देखो थर्ड पर नए बुशिसी का या फिर नया फिलोसफी। ठीक है, नया फिलोसफी ने एक्सेप्ट किया है कि अन्यथा खेती। ओके, चलो अब नेक्स्ट हम लोग बात करें तो देखो जो सांख्य फिलोसफी है, राइट, अर्लियर सांख्य, अर्लियर सांख्य। ओके, तो अर्लियर सांख्य ने एक्सेप्ट किया है कि सत खेती को, सत खेती को उन लोगों ने एक्सेप्ट किया है, राइट। अब लेटर सांख्य, लेटर सांख्य
लेटर सांख्यों ने एक्सेप्ट किया है कि सदासत खेती, सदासत खेती। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग बात करें तो देखो जो शून्यवाद है, राइट, कि माध्यमिक शून्यवाद, तो माध्यमिक शून्यवाद वो लोग एक्सेप्ट किया है कि औसत खेती, राइट, औसत खेती को एक्सेप्ट किया है। और जो विज्ञानवाद ही है, जोगाचार विज्ञानवादी, विज्ञानवाद, ठीक है, विज्ञानवाद, विज्ञानवाद जो है, राइट, वो लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि आत्म खेती को। ओके, चलो रुको, और एक यहाँ पर स्लाइड ऐड करने दो। यहाँ पर क्या लिखा था हम लोगों ने, फिलोसोफर्स। ओके, तो ये फिलोसोफर्स और यहाँ पर थ्योरी ऑफ एरर। ओके, चलो अब 8। ओके, चलो अद्वैत वेदांत। तो अद्वैत वेदांत ने एक्सेप्ट किया है कि अनिर्वचनीय खेती, अनिर्वचनीय खेती। ओके, चलो अब 9 पर जो रामानुजा है, राइट, रामानुजा ने एक्सेप्ट किया है कि देखो इसका बहुत सारे नाम है, राइट, कि पहला तो नाम है कि यथार्थ, THARTH, यथार्थ खेती। ओके, तो यथार्थ खेती एक नाम है, ठीक है, और उसका और एक नाम है कि सत खेती, ठीक है, सत खेती जो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया, राइट, कि जो अर्लियर सांख्य, राइट, उसी के साथ उन्होंने भी तो माना है, राइट, तो ये सत खेती हो गया। अब देखो नेक्स्ट नाम है कि अक्षेती, अक्षेती संबलित्व। ओके, संबलित्व और सत खेती। ओके, और दूसरा जो अंग्रेजी नाम है वो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि नॉन एप्रीहेंशन, ओके, नॉन एप्रीहेंशन कम एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन ऑफ रियलिटी। ओके, तो ये सारे देखो 9, राइट, तो 9 फिलोसोफर्स का हम लोगों ने जो थ्योरी ऑफ एरर है वो हम लोगों ने पढ़ा है, राइट, इस सेशन में, और इसको अच्छे से हम लोगों ने समझा है। तो आई होप कि इसके बारे में और कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स होता है तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको आप लोगों को क्लियर करने की। ओके, तो इसका पीडीएफ आप लोगों को इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, फिलोसॉफिकल स्टडी पर, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम ऐप्स ओपन कीजिए और सिंपली सर्च कीजिए फिलोसॉफिकल स्टडी, तो आप लोगों को इस तरह से लोगो दिखा देगा, तो इस लोगो पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीडीएफ नोट्स, अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता है, ई बुक्स मिलता है,
ठीक है। क्विजेस भी यहाँ पर होता है, ठीक है। मॉक टेस्ट का लिंक भी हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं जो कि फ्री है, और क्लासेस का लिंक भी यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली मिलता है। ओके, और ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज है तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम ऐप्स को ओपन करके सर्च कीजिए राहुल फिलोसॉफिकल स्टडी, तो मेरा आईडी दिख जाएगा। ओके, और उसके साथ साथ ये हम लोग का व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है, फिलोसॉफिकल स्टडी। इसको भी आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, ठीक है। अगर वो लिंक काम नहीं कर रहा है तो आप लोगों को टेलीग्राम ऐप्स पर भी ये लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को यूजीसी नेट सेट और गेट के, ठीक है, अपडेटेड नोटिफिकेशन, ठीक है, मतलब जितने सारे लेटेस्ट अपडेट है, रिमाइंडर्स है, अलर्ट मैसेज है, वो सब हम लोग यहाँ पर डालते हैं। तो यहाँ पर पीडीएफ शेयर नहीं किया जा सकता है, राइट, नहीं तो हम लोग यहाँ पर पीडीएफ भी शेयर कर देते। तो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। ओके, और ये हम लोगों का ऑफिशियल फेसबुक पेज है, इसको भी आप लोग जरूर से शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को क्लासेस का लिंक, वीडियोस और अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मिलते ही ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन पे। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। जय हिंद, बाय।